हाय कुणाल श्रद्धा को लेकर क्लिनिक जा रहा है, इन दोनों के बीच। नहीं नहीं, कितनी बेशर्म है ये लड़की, इतनी आगे। ये लिस्ट ना आप अपने पास रखिएगा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? ये इतने आगे कैसे निकल गई? हद हो गई है। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे जहर क्यों नहीं दे देता? ये जमीन फट क्यों नहीं जाती? मैं गड़ क्यों नहीं जाती इसमें? हाय हाय, अब ये सब दिन देखने के लिए मैं जिंदा रह गई थी क्या? हे माता रानी। भाई ले आई फोन। चल अच्छा की, चल चले। अब लेकिन भाई हमें थोड़ी देर और यहाँ रुकना पड़ेगा। अब क्या हुआ? वो एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा। क्या? हाँ वो मैंने अभी किट्टू से बात की ना, तो किट्टू ने कहा कि उसका डॉक्टर है, वो ऑपरेशन थिएटर में है। किट्टू को भी वहाँ रुकने के लिए कहा है। अरे श्रद्धा कितना टाइम लगेगा? देख जब तक हम पहुंचेंगे ना डॉक्टर आ जाएगी। भाई ऐसे नहीं होता, आप लड़के भी ना कुछ नहीं समझते। वहाँ बाहर रुक के क्या करेंगे? इससे अच्छा यहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ रुकने का भी क्या फायदा? ऐसा कर, हम यहीं किसी पास में कॉफी शॉप में चलते हैं, कॉफी पी लेते हैं फिर चलते हैं। ब्रिलियंट आइडिया, मुझे भी कॉफी पीनी है। चल। कोई गड़बड़ मत करना, जल्दी से पहुंचो। कहाँ गई है किट्टू? अरे जया, किट्टू को देखा कहीं? नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं देखा। दिखाती उसे। किट्टू, किट्टू बेटा। जी मम्मी जी। यहाँ है तो देख ना, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर आई हूँ, देख। ये मम्मी जी, मुझे नए ड्रेस की कहाँ जरूरत है? जो पिछली बार आपने दिया था वो अभी तक मेरे पास पड़ा है, मैं वही पहन लूंगी ना। बिल्कुल नहीं, वो क्यों पहनेगी? लोहड़ी है भाई, एक माँ अपनी प्यारी सी बेटी को गिफ्ट नहीं दे सकती लोहड़ी पर? मम्मी जी की बहू तो मैं ही हूँ अब। देखिए मम्मी जी ने मुझे कितना अच्छा सूट दिया है, लग रहा है ना बिल्कुल शादी का जोड़ा। अरे बेटा, तेरी पहली लोहड़ी है इसलिए दिया है। किट्टू पहनेगी नहीं है? जी मम्मी जी। तो क्या हुआ? वो बर्फ से सिकाई कर रही है सर्दी में, और बुखार उखार तो नहीं है तुझे? बात क्या है? आपके बेटे ने ना हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और बात बताना क्या है? बात बताने लायक नहीं है ना जी, जाइए और अपना मुंह छुपाइए कहीं। अगर दुनिया वाले हमसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? ये सब दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? ओ कामनी, कैसी बातें कर रही है तू मरने मराने वाली? भाई अभी तो तुझे पोते पोती का मुंह देखना है भाई। नहीं नहीं जी, मुझे कोई बच्चे नहीं चाहिए, कोई नाजायज बच्चे नहीं चाहिए इस घर में। हाँ। नाजायज बच्चे? और नाजायज बच्चे क्यों होंगे भाई? हो रहे ना जी, वो श्रद्धा, वो बिन ब्याही माँ बनने वाली है। श्रद्धा की शादी हो चुकी थी। हाँ, पर कुणाल से तो नहीं हुई ना जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने चुपकर शादी कर ली हो? कुणाल, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और कभी तो सीधी बात क्या कर, कुणाल और श्रद्धा की जब शादी नहीं हुई तो श्रद्धा माँ कैसे बनेगी? है बन चुकी है जी, दोनों गए क्लिनिक, लाइफ लाइन क्लिनिक गए दोनों। तुझसे किसने कहा? मैंने खुद अपने कानों से सुना है जी। तो मतलब बात पूरी गलत ही है। क्या कहना चाहते हैं आप जी? नेवर माइंड, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। अरे कुणाल खुद श्रद्धा को लेकर गया है, हद हो गई बेशर्मी की। और बस कर, पहले कुणाल से पूछ तो ले कि बात क्या है। एक काम करते जी, किट्टू से फोन करके बात कर लेते। मैं ना उसे कब से फोन कर रही हूँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रही। मैं उसे ना दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ? हेलो किट्टू। मम्मी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। कुणाल भैया ने मुझे नर्सिंग होम के पास बुलाया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या हुआ कामिनी? दस्ता क्या कहा किट्टू ने? दादा, ये
नर्सिंग होम कहाँ है? वो हाँ चल। अब भाई हाँ आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आई। अब क्या हुआ? एक्चुअली गाड़ी में कुछ सामान रह गया था। जल्दी आ। कुणाल फोन उठाइए अपना, फोन उठाइए प्लीज, कहीं पहुंच गए हैं। भाई चले? हाँ चल। भैया थोड़ी बड़ी बड़ी पूरियां देना। शता, शता बोली किट्टू गोलगप्पे खा रही। ग्रेट। क्या ग्रेट? सड़क किनारे गोलगप्पे खा रही और तू कह रही ग्रेट? तबीयत खराब हो गई? वो भाई देखिए ना, मिनरल वाटर में बना रहे हैं, लिखा तो है। और थोड़ा खट्टा ज्यादा डालना उसमें। देखा भाई, खट्टा खाने का मन कर रहा है। क्या हुआ किट्टू? नहीं, वो मुझे लगा जैसे आनंद यहाँ पर है, पर वो यहाँ क्यों आएंगे? Of course, वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे भैया दो ना, मुझे भी तो दो, मैं थोड़ी खड़े रहने के लिए आया हूँ। पानी बहुत अच्छा बनाया आपने। मुझे तो पता ही था कि तुझे खट्टी मीठी पानी पूरी खाने का मन हो रहा होगा। राइट राइट। देखा भाई, मैंने कहा था ना, ऐसे टाइम पे गोलगप्पे खाने का बहुत मन करता है। किट्टू, एक बात पूछूं तुझसे? भैया पेपर। क्या ना तुझे अब अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा और सीरियसली सोचना चाहिए। क्या ना हालात भी बदल गए, अब पहले वाली बात रही नहीं ना। क्या ना मुझे तेरी फिक्र बहुत होती है, और तेरा चेहरा भी देख कैसा बुझ गया। आई एम श्योर तू अपना वहां रहकर ना ख्याल नहीं रख रही होगी। ये हालत में, ये हालत में तुझे खाने पीने का, रेस्ट करने का, सबके बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ भाई, ये टेंशन तो मुझे भी है। ऐसे समय पर तो लड़कियों को इतना लाड दिया जाता है और इतना प्यार दिया जाता है, कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाता। बेचारी किट्टू कैसे संभाल रही होगी वो अपने आप को। कितना मुश्किल हो रहा होगा ना उसके लिए, इतने स्ट्रेस में। नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वहाँ पर मम्मी जी, पापा जी और घर के बाकी सारे लोग भी तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ किट्टू, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा तेरा ख्याल रखना चाहिए वही नहीं रख रहा। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि तुझ पे क्या गुजर रही है। हाँ भैया, लेकिन मैं उन्हें फोर्स नहीं करना चाहती। मैं वहाँ गई थी मम्मी जी और पापा जी के लिए, और अब इन बदले हालातों में मेरा वहाँ पर रहना ठीक नहीं है, और मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। क्या करेक्ट बोल रहा है ये इडियट? सही तो है भाई, कोई क्यों रहम करे किट्टू पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अरे भाई, वो तो अकेले रहने की सोच रही है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आखिर आपकी बेबी और उनके भविष्य का सवाल है ना।
भैया? अरे मैं हूं ना, तू जा, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका बच्चा बहुत क्यूट है, मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? बिल्कुल। आजा बाबू। ओह, अरे बेबी। तो क्यूट, कितने प्यारे हो आप, आपको पता है? लगता है पापा का बहुत ही लाडला है ये। अरे सब नाटक हैं इसके। भूख लगी तो मम्मी चाहिए और खेलना है तो पापा। बस बच्चे को तो माँ बाप दोनों ही चाहिए। इसकी नजर उतार लीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू। उसके साथ और खेलना था। हाँ भैया, लेकिन किस्मत से ज्यादा कहाँ कुछ मिलता है किसी को। बिल्कुल सही कहा। किस्मत में जो लिखा नहीं हो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। चलिए। किट्टू, क्या कर रही है? संभाल के ना। केयरलेस हो गई है, अभी लग जाती तो तुझे। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलिए। जानू, वो मेरा कुर्ता देखा है? मम्मी कह रही थी तुम्हारे पास है। देख लो ना, यहीं कहीं होगा। मैं देख चुका हूँ, नहीं मिल रहा, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। आशीष, तुम ना मुझे तैयार होने दो, मेरे मम्मी पापा आते ही होंगे। शादी के बाद हमारी पहली लोड़ी है। तुम तो ऐसे गिरे जैसे मेरी 5वीं है। अरे मुझे भी मिलना है अपने सास ससुर से। आशीष, तुम कुछ भी पहन लो, सब में लगोगे तो एक ही जैसे। प्लीज अब मुझे तैयार होने दो। ठीक, तुम हो जाओ तैयार, मैं देख लूंगा। वो किसका फोन है? अरे कामिनी आंटी। हेलो। हेलो जया, वहाँ सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया। नेवर माइंड, पर श्रद्धा कैसी है? मतलब उसे चक्कर आ रहे हैं क्या? क्यों? उन्हें चक्कर क्यों आएंगे? वो तो भली चंगी है। अब तू एक काम कर, तू ना सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। उसे उल्टी हो रही है? नहीं। वो खाना ठीक से खा रही है ना? हाँ। अच्छा, उसके चेहरे की चमक बढ़ गई है या फिर बुझ गई है? आंटी, आपको क्या हो गया है? आपको श्रद्धा दीदी की कब से इतनी फिक्र होने लगी? नेवर माइंड जया, मैं जो पूछ रही हूँ ना, तू बस सीधे सीधे उसका जवाब देना। दिया तो। दीदी का चेहरा चमक भी रहा है और दमक भी रहा है। आंटी, कहीं ये सब आपके बेटे की वजह से तो नहीं हो रहा है? उसका तो डर है। मतलब अरे कुछ नहीं, वो दिल्ली में आजकल वायरल फैला हुआ है ना जया। लेकिन वायरल? अरे फोन कट कर दिया। कामिनी आंटी भी ना पूरी पागल हो गई है आजकल। जया। जी मम्मी जी। इन्हें क्या हो गया? आई। ओफो, उसका चेहरा चमक रहा है। हाय हाय, वो दोनों तो वहां मिल रहे हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे घाव काट रही हूँ। आशीष। हाँ मम्मी। आशीष बेटा, तूने अंदर का सामान समेट लिया? मैं तो बाहर था। ओहो ठीक है, बाहर का ही देख ले फिर, जा। मैं कैसी लग रही हूँ? फर्स्ट क्लास। है ना? मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था। अब वो गिफ्ट्स पैक हो गए कि नहीं? वो गिफ्ट? हाँ वो तो नहीं मम्मी जी, वो तो मैं भूल गई। जया, एक ही तो काम कहा था मैंने तुमसे। बेटा, तुम्हारे हाथों से सारे मेहमानों को गिफ्ट्स देने हैं ना? अरे रहने दीजिए मैडम, चल जा अभी पैक कर ले। आशीष। हाँ पापा।
जया की मदद कर दे। हाँ, लेकिन किस में? अरे पैकिंग करने में यार, जल्दी जाओ। चलो जया मामी, आपने इतने सारे रोलर्स क्यों लगाए हो? फिर भी दिमाग फिसल गया। क्या? मुझे ईशान मामा कह रहे थे कि आपके रोलर्स इसीलिए है कि आपका दिमाग ठिकाने रहे। अरे भाभी, कहाँ थे आप? इतनी देर लगा दी, घर का इतना सारा काम पड़ा है, गिफ्ट भी पैक करने बचे हैं। सॉरी जया, वो जरा सब भाभी में डाल देते हो, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। अच्छा सुन जया, मुझे जरा अंदर से थाली ले आते प्लीज। जी। और सुन, हाँ, सारे गिफ्ट्स की पैकिंग हो चुकी है, मेरे कमरे में पड़े हैं, वहीं से जाके ले ले। हाँ। किट्टू, इतना मत बिगाड़ उसे, थोड़ी जिम्मेदारी उसे भी उठाने दे। मम्मी जी, आप मुझे दूसरा काम बताइए ना, क्या करना है? और सॉरी हाँ, वो जरा कुणाल भैया से मिलने गई थी ना, उसी में देरी हो गई। आप कुणाल अंकल से मिलने गई थी? मुझे भी उनसे मिलना है, वो हमारे घर आएंगे ना? ध्रुव, बेटा, तूने अपना वो नया कुर्ता देखा जो तुझे पहनना है? जा, मैंने अपने कमरे में रखा है, देख जा। वाओ, मैं कुर्ता पहनूंगा। और मामी, आप भी वही पहनना जो आपने दिवाली में पहना था, आप बहुत प्रिटी लग रही थी। भाभी, कपड़े तो मम्मी जी ने आपको दे दिए, पर आपके गहने वो तो आनंद भैया के रूम में है ना। एक काम कीजिए, आज के दिन आप मेरे गहने पहन लीजिए। क्यों, तुम्हारे क्यों पहनेगी वो? किट्टू के अपने गहने हैं, अपने गहने पहनेगी। क्या ये आनंद के बाप का घर है? ये ऊपर नहीं जा सकती? नानू, आप ही तो उनके पापा हो ना। अब तू मेरा बाप मत बन, जा जाके अपना नया कुर्ता पहन, जा जा। और चल बेटा, तू मेरे साथ ऊपर चल। पापा जी, मैं बाद में निकाल लूंगी ना, अभी बहुत सारा काम बाकी है। किट्टू, कोई काम बाकी नहीं है, जा अपने पापा जी के साथ। चल बेटा, जो चाहिए निकाल ले। रियली, आनंद पे इस बात का इतना असर हो गया? हाँ कुणाल, बिल्कुल। पता है, ऐसे लग रहा था जैसे अभी भाई जाकर किट्टू का हाथ पकड़ लेंगे। सच, हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। हमारा प्लान जब फेल हो रहा था तो तुम्हारा प्लान, और वो क्या कह रही थी आप? और रबिश प्लान दिस इज। हाँ कुणाल, मैं नर्वस हो गई थी। हाँ, जाने भी दीजिए, आपको ही मुझ पे और मेरे प्लान्स पे शक होता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन आप। अच्छा, तो आपने हैंडल किया ये सब? हुजूर, मेरे बिना आप करते ही क्या? ऑफ कोर्स, श्रद्धा के बिना कुणाल करता ही क्या? कुणाल, मुझे घर के अंदर जाना है, लोहड़ी की बहुत तैयारियां करनी है। ओके, और सुनिए, इसी खुशखबरी के साथ लोहड़ी का स्वागत कीजिएगा, ठीक है? बाय बाय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।